के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट है और किस प्रकार से हमारे शरीर पे काम करता है, कौन से प्रॉब्लम में देते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी भी है। और आज उसी की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले कुछ एक सिंपल हम बात करते हैं कि जैसा कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर कई प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक से फिर अंग तंत्र बनता है और कई अंग मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर में जितने ही प्रकार के अंग हैं, उन सब का अपना अलग अलग कार्य होता है और वो अपने काम का संचालन बखूबी करते रहते हैं और सही ढंग से करते हैं, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, वो उसका कार्य का जो टाइमिंग वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आने चालू हो जाते हैं। शरीर को हम एक परिवार की भांति अगर हम इसकी तुलना करके देखें कि जैसे परिवार में कई सदस्य होते हैं और पूरे सदस्य मिलकर के एक परिवार का निर्माण करते हैं, और हर एक सदस्य का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। यदि किसी व्यक्ति का, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को हमेशा आप डांटते रहें, चिल्लाते रहें, उसके कार्यों की, उसके विचारों की अवहेलना करते रहें, हमेशा उसे भला बुरा कर कहते रहें, कोई उसे पसंद ना करे, कोई उससे बात ना करे, हमेशा उसकी निंदा करते रहें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो बुरी तरह से टूट जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है। वह या तो फिर घर छोड़कर निकल जाता है, हताश हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के भी अंग तंत्र है। किसी भी अंग को यदि आप ज्यादा तकलीफ देंगे या उसे डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो उसके साथ भी वही होता है। उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, या तो वो काम करना बंद कर देता है। जब वो काम करना बंद कर देगा, तो निश्चित है शरीर में जिस कार्य का संचालन वो कर रहा था, उसमें उलझने पैदा होंगी और शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो साथियों, इसी प्रकार से आज हम हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग और विशेष अंग के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अभी सब्जेक्ट में काफी समय से हमने चर्चा नहीं की थी। वो है हमारे शरीर का लीवर। आज लीवर से रिलेटेड हम बात करेंगे कि जो लीवर है हमारे शरीर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है, जिससे कई प्रकार के कार्यों का संचालन होता है। ये लीवर कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। और लीवर कहाँ पर स्थित होता है? पेट के दाहिनी तरफ ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। और इसका वजन लगभग लगभग 1.5 किलो के आसपास में होता है। और लीवर से लगभग शरीर के 500 प्रकार के कार्यों का निष्पादन होता है। सोच करके देखिए, लीवर शरीर में 500 प्रकार के कार्यों का निष्पादन कर रहा है, तो इसका ख्याल रखना कितना जरूरी है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें, तो ये जितने भी मेटाबॉलिज्म जो कार्य होता है पेट में, या इसको हम कहें चयापचय, चयापचयों के बाद में जो भी अशुद्ध पदार्थ निकलता है, उसका डिटॉक्सिफाई करता है लीवर। इसके साथ साथ लीवर प्रोटीन को भी संश्लेषित करता है, जो कि पाचन के लिए एक आवश्यक जैव रसायन तैयार करता है। यहाँ से पित्त का निर्माण होता है, जिसे हम बाइल कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस का निर्माण होता है, जो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। मैं कुछ मुख्य कार्यों के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। लीवर से ही विटामिन ए का निर्माण होता है। इसके अलावा जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या अधिक शर्करा की मात्रा होती है, तो उसको ये ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर कर लेता है। जब ये पेट खाली होता है या लंबे समय तक अगर हम भोजन नहीं कर पाते हैं, उस समय यही ग्लाइकोजन एनर्जी के काम करता है। एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को ये उसका संचालन करता है। तो इस प्रकार से लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें इसके अलावा ये एस्ट्रोजन और जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका निर्माण करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, वो सेक्स हार्मोन्स है। यानी कि हमारी जो प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में कहें या यौन शक्ति के बारे में कहें, अगर ये लीवर से इस एस्ट्रोजन की मात्रा न बने, तो सेक्सुअल डिसेबिलिटी की स्थिति निर्मित हो जाती है। और आज जो बहुत सारे लोगों में ये चीज देखा जाता है,
जो सेक्सुअल जो डिसेबिलिटी का, वो लीवर की कमजोरी के कारण भी होता है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि किस कारण से हमारी सेक्सुअल इम्यूनिटी कम हुई है। तो लीवर के खराबी से भी ये चीज होता है। दूसरा जो होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बनाए रखने के लिए इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार के विशेष हार्मोन्स का निर्माण करता है, जो एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन है, जो जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खास होता है और बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक जो हम लोग दवा का सेवन करते हैं, या कुछ लोगों की आदत शराब पीने की होती है, तो ये क्या करता है, उसको दोनों को ये संतुलित करता है, कंट्रोल करता है। होता क्या है, जब हम शराब पीते हैं, ये शराब खून में जाता है, और ये सारा खून लीवर से फिल्टर होकर होकर के बाहर निकलता है। और आपको बता दूं कि हमारा जो लीवर है, प्रति मिनट 1.5 लीटर लगभग ब्लड को ये फिल्टर करता है। तो जो भी हम एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, या जो भी हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से ये सारा जो ब्लड जो है, ये लीवर से होकर के फिल्टर होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि लीवर जो है, वो सारी अशुद्धियों को सोख लेता है, सारी अशुद्धियों को सोख लेता है। जब ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन होता है, तो वहां पर अशुद्धि की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो इसके एवज में लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता कम होने लगती है। जैसा कि मैंने परिवार का एक उदाहरण दिया था, किसी व्यक्ति को बार बार हमेशा उसको ताड़ना देते रहोगे तो उसके वो काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार से ज्यादा मात्रा में हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो फिर वहां पर लीवर अपना वर्क करना बंद कर देता है। लीवर में खराबी, लीवर में कमजोरी, लीवर की जो समस्या है, अगर मूल कारणों के हम बात करें, मूल कारण दो प्रकार से, हालांकि और भी कई कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो दो प्रकार से। पहला है अत्यधिक शराब का सेवन, और दूसरा हमारा दूषित आहार विहार। ये दो प्रमुख कारण हैं। इन दो प्रमुख कारणों को अगर हम ठीक कर लें, तो लीवर हमारा काफी हद तक स्वस्थ रहेगा। तो शराब के सेवन से क्या होता है, लीवर के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, फिर लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम आ जाता है। दूषित आहार विहार, जिसमें हम लोग केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम उसका सेवन करते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम सेवन करते हैं, ये सब दूषित आहार विहार के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ जो हम भोजन कर रहे हैं, उसमें तो आप सभी को पता है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भी उसमें समावेश है, जिसके चलते सबसे पहला प्रभाव लीवर को पड़ता है। तो लीवर में खराबी आनी स्वाभाविक बात है। तो आज हम जो लीवर के खराब होने के जो लक्षण और उसके जो रिस्क क्या हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कारण में तो मूल कारण को आप समझ जाइए कि शराब है और दूषित आहार विहार। जो शराब नहीं पीते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दूषित आहार विहार में लगे हुए हैं, इसको कंट्रोल कर लीजिए। और जो शराब पीते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, मोर लाइफ की तरफ से, कि शराब का सेवन कम करके धीरे धीरे बंद कर दें। इससे पैसे का भी नुकसान होता है, और शरीर का भी नुकसान होता है, घर का वातावरण भी खराब होता है। लक्षणों की बात करें, क्या क्या लक्षण खराब लीवर के संकेत मतलब संकेत देते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसमें। अगर लीवर खराब होता है, तो सबसे पहले उबकाई आती है। उबकाई मतलब उल्टी होना। ये उल्टी बढ़ करके खून की उल्टी में कन्वर्ट हो जाता है। पेट में दर्द महसूस होता है, बेचैनी महसूस होती है, यानी जी मिचलाता है। पेशाब का रंग गहरा होने लगता है, धीरे धीरे करके गहरा होता है, और वो लालिमा का रूप ले लेता है। भूख कम कम हो जाती है, भूख नहीं लगती। दिन भर उनको थकान महसूस होता है। थकान इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो जो ग्लाइकोजन की मात्रा कम रहती है। अगर हम किसी कारण से भोजन न कर पाए, तो ग्लाइकोजन हमारे जो ऊर्जा का जो भंडार है, वो मेंटेन कर लेता है, लेकिन यहाँ पे वो ग्लाइकोजन न होने की वजह से शरीर में थकान होती है। पेट भारी भारी लगने लगता है। पेट के दाहिनी तरफ जहां पर लीवर है, लीवर में दर्द होता है, तो पेट बाहर से हम देखें तो पेट के दाहिनी तरफ ऊपर के हिस्सों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, पेट साफ नहीं होता, शौच साफ नहीं जाता। इसके साथ साथ टखनों में या ये नीचे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। स्किन में खुजली होने लगती है। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं। ये अगर ऐसे लक्षण महसूस होते हैं, तो समझिए लीवर को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लीवर में।
तो लीवर को ठीक करना जरूरी है। रिस्क इसके क्या हो सकते हैं यदि हम इसको नजरअंदाज करें, तो क्या रिस्क हो सकते हैं? लीवर में संक्रमण हो सकता है, माने किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है। पीलिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। लीवर कैंसर हो सकता है। आपका मोटापा बढ़ने लग सकता है। इसके साथ साथ लीवर फैटी हो सकता है। डायबिटीज की समस्या हो सकती है। हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है। और गैस, कब्ज, एसिडिटी तो स्वाभाविक बात है। यदि लंबे समय तक यदि लंबे समय तक कब्ज की स्थिति बनी रही, तो पाइल्स के भी चांसेस है। बवासीर हो सकता है। बवासीर लंबे समय तक बना रहा तो भगंदर भी हो सकता है। अगर कहीं पर चोट लगता है और खून का थक्का नहीं बनता है, खून नहीं रुकता है, तो मान के चलिए कि लीवर में कोई न कोई प्रकार की समस्या आ चुकी है। प्रोटीन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो लीवर बनाता है, जिसकी वजह से खून के थक्के बनते हैं, वो न बनने की वजह से खून का बहना जारी रहता है। साथ ही साथ कंसंट्रेशन की कमी, एकाग्रता की कमी, और मेमोरी लॉस, यानी कि भूलने की बीमारी, अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। इस प्रकार से खराब लीवर से ये रिस्क हो सकते हैं। तो साथियों, आज अगर हमको इन सारी समस्याओं से बचना है और हम चाहते हैं कि हमारा लीवर हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, लीवर में कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, हमारे शरीर का संचालन सही रूप से चलता रहे, इसके लिए मोर लाइफ में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नियमित सेवन करके हम लीवर को तंदुरुस्त कर सकते हैं, उसे दुरुस्त रख सकते हैं, उसका कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। लीवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है शरीर में, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। और यदि स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है, तो उसका लीवर हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। लीवर से संबंधित कोई प्रकार की प्रॉब्लम उसको नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम लीवर को मजबूत करने के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, लीवर की समस्याओं से बचने के लिए हम नियमित रूप से किस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है लीवोमोर। अब आगे कुछ लोगों का विचार आ रहा है कि सर चूर्ण बोलेंगे या सिरप बोलेंगे, तो लीवोमोर सिरप की बात कर रहा हूं मैं। लीवोमोर सिरप, जितने प्रकार की समस्या मैंने बताई, जो लक्षण मैंने बताए, इन लक्षणों से बचने हैं तो आपको लीवोमोर सिरप का इस्तेमाल करना है। लीवोमोर सिरप 37 प्रकार के आयुर्वेदिक घटकों का मिश्रण है, जिसमें प्रमुख रूप से गोखरू, उटकी, गिलोय, भृंगराज, भूमि आंवला। मैं सभी के कार्य को तो अभी, इतने सारे घटक द्रव्य हैं, सभी के कार्यों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कौन कौन से घटक मिले हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें भूमि आंवला के बारे में बता दूं साथियों। भूमि आंवला एक ऐसा छोटा पौधा है जो आपके घरों के आसपास भी पाया जाता है, जिसे आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या ये खरपतवार है करके? वो खरपतवार नहीं है, भूमि आंवला ये बेस्ट लीवर टॉनिक है। यदि आप भूमि आंवला का भी सेवन करें तो आपके लीवर को मजबूती मिलती रहती है। आपके घरों के आसपास पाया जाता है। तो इसमें गोखरू, कुटकी, गिलोय, भृंगराज, भूमि आंवला, मकोय, नागरमोथा, अजमोदा, सौंफ, दालचीनी, संडेवी, कैडिला, ईशकमूल, कत्था, काला नमक, जीरा, काली मिर्च, पुदीना, त्रिफला, त्रिफला यानी कि इसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा तीनों मिला हुआ है। एलोवेरा, कालमेघ, कालमेघ आपके डायबिटीज को भी ठीक करता है और बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर है। कालमेघ को चिराता भी कहते हैं, अरुणा जी के घर में है। तो इस प्रकार से इसमें काल में एक पुनर्नवा, पुनर्नवा भी आपके घरों में पाया जाता है, आपके घरों के आसपास पाया जाता है। आप लोग उसको सब्जी के रूप में खाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये पुनर्नवा है। उसकी भाजी जो खाते हैं हम लोग, बहुत ही बेस्ट स्वाद आता है पुनर्नवा का। बहुत सारे लोग खाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि वो पुनर्नवा है। तो पुनर्नवा, बहेड़ा, काशनी, और इसके अलावा इसमें हरड़ जो मैंने बताया, त्रिफला में चित्रक, वसा, सरफुंका, पित पापड़ा, मुलैठी, और पतोय पत्र, तुलसी, इसके अलावा सोया, वाइबिडंग, दारू हरिद्रा, चव्य और गुलाब का फूल। इतने सारे घटक द्रव्य इसमें मिले हुए हैं लिवोमोर सिरप में। यदि आप इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, देखिए प्रॉब्लम हो गया है तो सेवन करना ही करना है। लेकिन यदि किसी आने वाले समय में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से आपको बचना है, तो मात्र 132 रुपये का आता है ये,
मात्र 132 रुपये का। यदि लीवर खराब हो गया तो 5,000 रुपये डॉक्टर को देने के बजाय 132 रुपये का इसको सिरप को पी करके आप अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आप 5,000 देना चाहते हैं कि 132 रुपये देना चाहते हैं। अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको एक एक लियोमोर का सिरप दीजिए उनको, और परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको जैसे बताया कि इसमें एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है, थायरोक्सिन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, चयापचय की दर भी बनी रहेगी, गैस एसिडिटी से आपको बचाव होगा, और किसी प्रकार का कोई आगे जाकर के पाइल्स की संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि कब्ज नहीं बनेगी तो पाइल्स का संभावना नहीं रहेगा। तो इससे भी आप बच सकते हैं। साथ ही साथ जो किसी प्रकार का संक्रमण है, जैसे मैंने बताया कि पीलिया जैसी बीमारी है, या लीवर से रिलेटेड कैंसर है, या लीवर फैटी हो जाता है, या डायबिटीज की समस्या है, इससे भी आप बच सकते हैं। साथ ही साथ एक जो प्रॉब्लम मैंने बताया कि बढ़ती उम्र की जो समस्या हम जिसे कहते हैं, वो जो सेक्सुअल डिसेबिलिटी का लोग सामना करते हैं, प्रजनन तंत्र स्वस्थ हो सकता है, या यौन शक्ति बढ़ सकती है, लीवर अगर आपका मजबूत रहेगा तो। लीवर में प्रॉब्लम आएगा तो ये प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके जिनका लीवर बहुत जल्दी मतलब डैमेज हो जाता है, तो उसको भी उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है लीवर के, तो अपना कार्य वो सुचारू रूप से चालू कर देता है। साथ ही साथ ये इससे शरीर का जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलता है, अशुद्धियां शरीर से बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो लीवर सही ढंग से काम करने लगता है, लीवर मजबूत होता है। और रेगुलर बेसिस पे यदि आप और सेवन करना चाहें तो आप लियोमोर चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। इसमें भी लगभग 11 प्रकार के घटक द्रव्य मिले हुए हैं, जिसमें कि जीरा है, काली मिर्च, अजवाइन है, काला नमक, सेंधा नमक, हींग, धनिया, यहाँ तक का तो आपका किचन में मिल जाता है। जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, काला काला नमक, सेंधा नमक, हींग, धनिया और सौंठ और सौंफ, ये सब आपके घर में मौजूद है। इसमें अनारदाना मिला हुआ है, नौशादर मिला हुआ है, और थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड की गई है। इसलिए इसको डायबिटीज के पेशेंट को आपको देनी नहीं है। डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है तो आप उसको लियोमोर ना दे करके उसे लियोमोर चूर्ण ना दे करके लियोमोर सिरप देवें उनको। तो हर किसी को आप लियोमोर चूर्ण एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है, कई लोगों को पता नहीं रहता कि उनको डायबिटीज है, फिर भी हम लोग उसको दे देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन लियोमोर सिरप को हर किसी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर। तो डेली बेसिस पे अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आप लियोमोर चूर्ण का सेवन करिए। और अगर आप लीवर को पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहते हैं, पूरी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हर कोई अपने घर के हर परिवार के हर सदस्य को आप लियोमोर सिरप का सेवन जरूर कराएं। दोस्तों, 132 रुपये का है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन अगर लीवर में कोई खराबी आ गई तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मोटापा भी बढ़ जाती है, फैटी हो जाता है लीवर इस कारण से, तो मोटापा को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगा, किसी प्रकार के संक्रमण से बचाव होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों, लियोमोर सिरप और लियोमोर चूर्ण के बारे में हमने बात की। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार हम किसी और प्रोडक्ट को लेकर के या तो किसी डिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ या तो फिर बिजनेस प्लान के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास में समय है, मैं उस समय का सदुपयोग करना चाहूंगा। महिला पुरुष दोनों को जी, हर कोई इसे सेवन कर सकता है, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है। महिला के लिए भी, महिला के शरीर में भी वो होता है, क्या बोलता है, लीवर होता है, पुरुष के में भी लीवर होता है, दोनों में सेम काम होता है। हाँ, डोजेस को मैंने बताना भूल गया। डोजेस में आप लोग इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाली पेट सेवन करना है। चाहे आप सिरप सेवन करें, चाहे आप चूर्ण का सेवन करें। लीवर से रिलेटेड या गैस एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी दवा, चाहे वो आयुर्वेद का हो चाहे अंग्रेजी दवा हो, हमेशा इसे खाली पेट ही दिया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। लीवर से रिलेटेड या गैस एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी दवा, चाहे वो किसी भी पैथी का हो, उसे खाली पेट ही दिया जाता है। इसको आपको लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए आप समझ जाइए, है ना। हमेशा के लिए समझ जाइए कि ये खाली पेट है, इसको बोलने की जरूरत ना पड़े। तो आगे चलते हैं साथियों, एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आई।
तो मैं उस स्टोरी को शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ मौजूद हैं। पिछली बार भी मैंने एक कहानी बताई थी जो कि आपका बिजनेस से रिलेटेड था। और दोस्तों, आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 49 लोग उपस्थित हैं, 49 लोग उपस्थित हैं। और अधिकांश हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे नए साथी तो नजर नहीं आ रहे हैं, और होंगे भी तो आप सब नए साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है मोर लाइफ में। तो आज तो हमने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की, लियोमोर सिरप के और लियोमोर चूर्ण के बारे में, और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। अब थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। हर एक इंसान चाहता है कि जीवन में मैं कुछ अच्छा करूं, जीवन में कुछ बड़ा करूं। हर किसी के सपने होते हैं, हर किसी का सपना अभी जागृत अवस्था में है। तभी आज 8 बजे रात्रि को 50 लोग आज ऑनलाइन हैं यहाँ पर। तो जीवन में आपका भी जो सपना है वो सपना आप पूरा कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जहाँ मोर लाइफ हेल्थ केयर में आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यदि आप पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ बिजनेस करते हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका हमारे जीवन में है। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में एकदम आसानी से फास्ट ग्रोथ नहीं हो सकता। इसके लिए समय लगता है, कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल समय लगता है। 5 साल के बाद ही आप अपनी स्थिति को किसी अच्छी जगह पे आप देख सकेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अम, थोड़ी सी असफलता के बाद में बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। वो परेशानी महसूस करते हैं, वो एक प्रकार से बोझिल महसूस करते हैं कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे तरक्की नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय ये शॉर्ट टर्म में सक्सेस होने का नहीं है। इसमें लंबे समय तक आपको टिकना पड़ता है। और जो लोग थोड़ी थोड़ी समय में, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीने में कंपनियों को बदल देता है, वो अलग मैटर है। कि अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हम पिछली बार कई प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करके आए हैं, तो आज इस मोर लाइफ में उन सारे प्रॉब्लम को हटाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम कैरियर को हम सुरक्षित पा रहे हैं, भविष्य को हम सुरक्षित पा रहे हैं। क्योंकि जो समस्याएं अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में हमने देखा है, उन सारी समस्याओं को यहाँ पर दूर कर दिया गया है। जैसा कि पे आउट की समस्या, प्रोडक्ट की गुणवत्ता की समस्या, प्रोडक्ट की उपलब्धता की समस्या, प्रोडक्ट की सर्विस की समस्या, मैनेजमेंट की समस्या, एजुकेशन सिस्टम की कमी, ये सारी चीजें हमने बहुत सारी कंपनी में देखा है। और आज भी वहां पर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई कंपनियां तो ये सोच करके चालू होती है कि कुछ दिन काम करके पैसा बटोर लिया जाए, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटरों को परेशान करना चालू कर देते हैं, पे आउट को रोक देते हैं, पे आउट में कटौती कर देते हैं, या प्रोडक्ट का कास्ट बढ़ा देते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो जाता है और उसका मन हताश हो जाता है। धीरे धीरे फिर बिजनेस से उसकी मानसिकता हट जाती है। दोस्तों, मोर लाइफ में आपको किसी प्रकार का इस प्रकार से परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। वो सारे सिस्टम को दुरुस्त किया गया है, और जिस कारण से लोग बिजनेस को क्विट कर जाते थे, उन सारी चीजों को यहाँ पर दूर कर दिया गया है। इसलिए आपका भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है, करियर भी सुरक्षित है। बस आपको टिकना पड़ेगा लंबे समय तक, यानी कम से कम 5 साल आपको यहाँ पर देनी है। और दृढ़ता पूर्वक, पूरे डेडिकेशन के साथ में यदि आप 5 साल यहाँ पे टिक जाते हैं, तो यकीन मान के चलिए कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पर। क्योंकि आने वाले काफी कहना चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए इस मोर लाइफ का प्रादुर्भाव हुआ है, और उसी सोच के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। अभी तो कुछ नहीं हुआ साथियों। 18 फरवरी 18 फरवरी 2023 को कंपनी की शुरुआत हुई है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, अभी चल रहा है मई। सही मायने में अभी मान के चलिए तीसरा चौथा महीना चल रहा है। लेकिन आप इन तीन तीन 3-4 महीनों में कंपनी का प्रोग्रेस देख रहे हैं। टर्नओवर स्पीडली, मतलब बढ़ते जा रहा है। और समय समय पर जो कंपनी बोनांजा निकालती निकालती है, उसमें बहुत सारे लोग अचीवर बने हुए थे। अभी पिछली बार हमने फन सिटी का जो टारगेट निकाला हुआ था, लगभग 120-130 के आसपास लोगों ने उसको, हालांकि इसको अचीवर तो 150 से ऊपर थे, लेकिन फन सिटी में पहुंचे हुए थे 120 के आसपास। तो एक बढ़िया सा एक माहौल क्रिएट हो रहा है, और आने वाले समय के लिए नंबर वन का बिजनेस, नंबर वन प्लेटफॉर्म पे हम पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के पास में शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम जिस प्रकार से हम काम करते हैं, और एक मिनट, मैं इस कहानी को पहले भी शेयर कर चुका हूँ शायद, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी गांव में
एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत बड़ा मैसेज छुपा इस कहानी में। किसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। दिन भर मजदूरी करके जो भी मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करता था। घर की स्थिति खराब थी, पैसों की कमी थी। घर के छत भी, मैंने उसमें से भी पानी टपकता था बरसात में। गर्मियों में गर्मी खूब पड़ती थी, बरसात में पानी अंदर जाता था, ठंड में ठंड खूब लगती थी। यानी कहना चाहिए कि एक सामान्य सी जिंदगी वो जी रहा था, लेकिन अभावग्रस्त जिंदगी थी। दिन भर परिश्रम करता, शाम तक जो भी पैसा मिलता उससे वो अपने राशन पानी की व्यवस्था करता। पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता था, जिसके इलाज न करा, पैसों की कमी के कारण से इलाज भी नहीं करा पा रहा। एक दिन वो काम करके जब घर वापस लौट रहा था, तो अपने ही गांव के बीच चौराहे पर कुछ लोगों को बातचीत करते हुए सुना। वो लोग बातें कर रहे थे आपस में कि हमारे पड़ोस के गांव में, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक संत महात्मा पहुंचे हुए। संत महात्मा के दरबार में जो भी जाता है और जो अपनी परेशानी को बताता है, संत महात्मा उसकी परेशानी को दूर कर देते हैं, उसका उपाय बताते हैं। ये बात इस भोला को सुनाई दी, तो वहां रुक करके और विस्तृत जानकारी प्राप्त की कि कितनी दूरी पर है, कौन सा गांव है, कहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन लोगों ने भोला को पूरी जानकारी दी। भोला के आंखों में चमक आ गई। क्यों न मैं भी कल जा करके संत महात्मा को अपनी समस्या बताऊंगा और अपनी जो गरीबी हाल जिंदगी जो चल रही है उसका निदान पूछूंगा। खुशी खुशी वो अपने घर की ओर चलने लगा। घर जा करके अपनी पत्नी को सबसे पहले बात बताई कि पास के गांव में एक संत महात्मा आए हुए हैं, जो समस्याओं को सुनते हैं और उसका निदान बताते हैं। क्यों न कल सुबह हम भी जा करके अपनी समस्या को बताएं। दोनों राजी हो गए। रात बीती, सुबह तड़के कुछ रास्ते में खाने के लिए रोटियां बना लिए और पकड़ ली, और दोनों पति पत्नी पैदल उस गांव की ओर जाने लगे। बीच रास्ते में नदी पड़ती है। दोपहर होते होते हुए नदी के पास पहुंचे। थक गया था शरीर। किसी पेड़ की छांव में बैठ करके विश्राम किए। जो दोपहर का भोजन लाए हुए थे वो उन्होंने खाया, और फिर अपनी रास्ते में अपने सफर पर निकल गए। 2-3 बजे के आसपास वहां पर पहुंचे, जहां पर संत महात्मा का डेरा लगा हुआ था। वहां जाकर के देखे कि बहुत सारे लोग लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, लाइन से बैठे हुए हैं। उसी कतार में ये दोनों पति पत्नी जाकर के बैठ गए। जब इनकी बारी आई, बारी बारी से लोग साधु महात्मा को के पास में जा करके समस्या बताते थे, निदान पाते थे। जब इनकी बारी आई, तो दोनों पति पत्नी जा करके साधु महात्मा का दंडवत हुए और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई कि महात्मा जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, काम करते हैं, जो आमदनी मिलती है वो सफिशियंट नहीं है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई अच्छा सा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, घर में स्थिति गरीबी है। साधु महात्मा उनकी बातों को पूरी तरीके से सुनने के बाद उनसे कहा कि जब तुम जाओगे, रास्ते में तुमको नदी मिलेगी। वहां पर जो तुमको अच्छा लगे उस सामान को तुम उठा लेना और जितनी चाहे ले जाना। भोला और उसकी पत्नी दोनों अवाक रह गए। हम तो समस्या का निदान पूछ रहे हैं और ये साधु महात्मा हमको क्या जवाब दे रहे हैं। क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और भी लोगों को सुनना था, साधु दूसरी तरफ, दूसरी लोगों की तरफ चले गए। जिस उम्मीद के साथ में भोला और उसकी पत्नी वहां पहुंचे हुए थे, उनको लगा कि उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। फिर अनमने मन से वो अपने घर की ओर वापस आने लगे। वापस जब उसी रास्ते पे नदी मिली, तो वहां पर आकर के देखने लगा कि ऐसा क्या चीज मैं ले जाऊं, क्या चीज ले जाऊं। घर ले जाने लायक कोई चीज नहीं दिख रहा था उसको। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज ले जाऊं। तो उसने सोचा कि हाँ, तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं घर। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया, चलो साधु महात्मा कुछ बोले हैं, तो थोड़ी सी एक चुटकी रेत उसने उठाई और अपने आंचल पे बांध ली। कुछ तो ले जाती है। और कितना उठाए? एक चुटकी। अब दोनों चले गए घर की तरफ, निराश हो गए थे क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। थके हारे थे। घर गए, पानी पी करके बिना खाए पिए सो गए, क्योंकि रात्रि हो चुकी थी। सुबह, दूसरे दिन सुबह अपने रूटीन के कामों में लग गए। भोला चला गया जंगल लकड़ी काटने अपने व्यवसाय में। शाम को जब घर वापस आया,
तो उसकी पत्नी को याद आया कि कल उसने एक चुटकी रेत पकड़ी हुई थी। तो उसके बारे में भोला को बताया कि तुमने कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन मैंने एक चुटकी रेत पकड़ी हुई थी और मैं अपने आंचल में मैंने बांध लिया था। तो भोला कहता देखो क्या हुआ है। उसकी पत्नी ने अपनी आंचल को खोला, गठान को खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। जितने रेत के कण थे वे सभी सोने के कंकड़ में बदल गए थे। सोने के कंकड़ में बदल गए थे। साधु महात्मा का बात यहाँ पर सच हुआ था। अब वो भोला और उसकी पत्नी, इन दोनों को सिवाय पछताने का कुछ नहीं है इनके पास में। इतना अपने आप को कोसने लगे कि क्यों हम साधु महात्मा की बात को नहीं माने। उन्होंने कहा था कि जो भी चीज हो, जो अच्छा लगे या जो भी लगे, जितना चाहे उठा लो बोला था। हम क्यों नहीं समझ पाए इस बात को। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। अवसर निकल चुका था, समय निकल चुका था। लेकिन जितनी उन्होंने रखी थी वो सोने के कंकड़ में बदल गए थे। अब पछतावा हो रहा है कि यदि इसके जगह पे एक झोला अगर पकड़ लिए होते तो एक झोला सोना मिल गया होता आज। दोस्तों, यही आज हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हम अपलाइन की बातों को नहीं मानते। कभी कभी हम अपने गुरु की बात को नहीं मानते। कभी हम अपने मेंटोर की बात को नहीं मानते। यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम एक ही चीज बताई जा रही है। यदि आप ईमानदारी के साथ इस बिजनेस में टिक जाते हैं 5 साल, तो यहाँ पर भी आपको सोने के कंकड़ मिलने वाले हैं। लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं कई लोग, तो भोला के समान स्थिति निर्मित हो जाती है। यहाँ पर भी साधु महात्माओं के माध्यम से आपको वही चीजें बताई जा रही हैं। ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, सारी चीजें। यदि आप साधु महात्मा की बात को फॉलो करते हैं तो सोने का कंकड़ आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसी अवसरों से वंचित रह जाते हैं। अवसर सबको मिलता है, लेकिन हर कोई उस अवसर का फायदा नहीं ले पाता। जो अवसर का फायदा लेता है वही जीवन में सफल होता है। इसलिए आपको यहाँ पर जो भी चीज कहा जाता है उसे अक्षरशः फॉलो करिए, क्योंकि आपके भलाई में ही आपके अपलाइन की भलाई है। आपका अपलाइन कभी भी आपका अहित नहीं कर सकता। आपका अहित करने से पहले उसका अहित होगा। आपके बिजनेस से ही उनका बिजनेस है। इसलिए अपलाइन के मार्गदर्शन में बिल्कुल चलते रहिए। सिस्टम को फॉलो करते रहिए। रेगुलर बेसिस पे इस जूम प्रोग्राम को आप अटेंड करते रहिए। नए नए लोगों को नए नए लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। जूम का लिंक उनको भेजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम में इनवाइट करिए। यदि आप किसी व्यक्ति को प्लान देने में असक्षम होते हैं, असमर्थ पाते हैं, या प्रोडक्ट की जानकारी दे पाने में असमर्थ पाते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया साधन है। घर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोग्राम को दिखा सकते हैं आप। उनको प्लान दिखा सकते हैं। उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बिजनेस में किस प्रकार से सक्सेस होने हैं इनके बारे में आप उसे घर बैठे बता सकते हैं। ये सोशल मीडिया जो है, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है हम सब बिजनेसमैन के लिए। तो इस प्रकार से आप नए लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। और सुबह के सेशन में डॉक्टर साहब ने कहा था कि सोशल मीडिया का बेनिफिट लीजिए। मैं दोस्तों, मुझे कहने में थोड़ी से अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को। मैं आप सभी लोगों के स्टेटस को देखता हूँ। मैं सभी लोगों के फेसबुक के रील को देखता हूँ। आज बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। किसी के स्टेटस में नहीं दिखता। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे एक्शन बना बना के फोटो खींच के डालते हैं, वो देखने का मन नहीं करता है ना। एकदम चोंच को लंबा करके, आंख को तिरछा करके, इससे क्या प्रमोट होगा बताइए, है ना। आपको वो फेस एकदम बेकार दिखता है। मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारी इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है वो लड़कियां, अगर उसके जगह पे वो अपना बिजनेस को प्रमोट करते तो शायद आपके प्रोफाइल को देख करके लोग आपको कांटेक्ट करते। प्रोडक्ट के बारे में जो यहाँ पर अपना जो जाता है वो ऐड जाता है, उसको अगर डालते तो आपके प्रोडक्ट को देख करके आपको कांटेक्ट करते और उस प्रोडक्ट को आपको मंगा सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या क्या सीन डालते हैं, क्या क्या गाने डालते रहते हैं, गाना डाल करके क्या दिखाना चाहते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो मैं ऐसे ही हमारे तमाम जो महिला डिस्ट्रीब्यूटर अभी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, सोशल मीडिया का भरपूर फायदा लीजिए आप लोग। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, एक्सक्लूजर एक्सक्लूजर नया ऐप आया हुआ उस पे डालिए। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे।
लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिजनेस प्लान सुनना चाहेंगे। और तिरछा फोटो डालने के बाद भी आज तक तो कोई किसी का फोन नहीं आया। तो कम से कम प्रोडक्ट का डालिए, बिजनेस का डालिए, उससे कांटेक्ट आएगा आपका। तो साथियों, बस इतना कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लगातार इस प्रोग्राम को अटेंड करते रहिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी रात्रि शुभ हो। ओवर टू ध्रुव सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया जानकारी बताया सर। और लास्ट में जो कहानी बताया बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी था। निश्चित रूप से आपका जितने भी कहानी होता है काफी धैर्य से सभी लोग सुनते हैं, मुझे भी काफी सीखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सर। इसी तरीके से आप नियमित रूप से नए नए सब्जेक्ट को लेकर के आते रहिए। और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सभी लोग आपके काफी लाइक करते हैं, लाजवाब देते हैं। तो निश्चित रूप से सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से जब भी सर का सत्र रहेगा सभी लोग अपने अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराएं, ताकि सब जब तक अच्छे से सीखेंगे नहीं तब तक अपने टीम को नहीं सिखा पाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अच्छा जानकारी मिला। इसके बाद जो सर बताया शॉर्ट में, कंपनी का बिल्कुल अभी शुरुआत है, और इस शुरुआती दौर पे अगर आप लोग देखिए, इतनी बड़ी आबादी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी आबादी है, क्या लगता है कि आपके करने से ही कंपनी चलेगा? नहीं, आप नहीं भी करेंगे फिर भी कंपनी चलेगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। लोग आएंगे और वही सफल होगा जो मेहनत करेगा। तो इस दौड़ में आप आगे में, आप अगले पंक्ति में खड़े हैं, शुरुआती लाइन पे खड़े हैं। लेकिन आप अगर यहीं से अगर दौड़ चलेंगे, चालू करेंगे, तो निश्चित रूप से काफी आगे तक बढ़ेंगे। और नहीं तो कोई न कोई तो आगे बढ़ेगा। दौड़ लगाने वाले तक पहुंचने की जरूरी जरूरी है। तो निश्चित रूप से आपको धैर्य के साथ कंटिन्यू काम करने की जरूरत है। अच्छे लोग भी मिलेंगे आपके साथ, और आपका दौड़ में भाग लेकर के आप दौड़ भी जीतेंगे, पैसे भी कमाएंगे, और सारे जितने सपने देखे हैं सब चीजों को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी लोग जुड़ करके इस मोर लाइफ में शुरू किए हैं, और हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। सुबह शाम आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, जूम बराबर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और आप उसका यूटिलाइज करिए भरपूर। अपने टीम को बताइए, टीम को लेकर के आइए। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ केवल खुद जुड़ते हैं, अपने टीम को कभी नहीं जुड़ पाते हैं। तो उससे केवल वही आप खुद ही सीखेंगे, और अपने टीम को आप तो 100% डुप्लीकेट तो नहीं कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उन तक सही बात नहीं पहुंच पा रहा होगा। तो आप जो ऑफलाइन मीटिंग में नहीं शामिल हो पा रहे हैं तो ऑनलाइन में तो शामिल हो ही सकते हैं। सबके पास मोबाइल डाटा है, मोबाइल है, एंड्रॉयड है सबके पास। तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने अपने टीम के साथ आइए। आई होप आज लगभग 50-53 लोग लगभग जुड़े हुए थे। अगला सत्र जो अगर कल का सत्र होगा, अगर एक एक व्यक्ति को भी लाएंगे तो कम से कम 100 का टारगेट अचीवमेंट होगा। तो देखते हैं कि आप लोग कितना एफर्ट डालते हैं, कितने लोगों को लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से एक एक लोगों को भी लाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और आपका जो जितना सपना है सब चीजों को पूरा होगा। प्रतिदिन की तरह सुबह का सत्र काफी इंफॉर्मेटिव रहता है, क्योंकि जब तक मीटिंग आप सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप अपने टीम को भी नहीं बता पाएंगे। तो दोनों का सत्र, सुबह का सत्र और शाम का सत्र, दोनों सत्र में जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, जो सफल हो जाते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ इस कंपनी में काम करते हुए, मेरे 5 साल हो जाएंगे, और लाखों के अगर मेरी 20 लाख 10 लाख के अगर चेक बनेगा, और कोई तुरंत व्यक्ति जुड़ेगा और सोचेगा कि मेरा भी बन जाए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसके पीछे राज यही है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं बराबर सोशल मीडिया में, मतलब लगातार लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ, लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, नए नए लोगों से बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। केवल कुछ ही दिन में अगर सफल होना रहता तो हर कोई आज सफल होता, और हर किसी के पास वो सारे चीजें होती। लेकिन कुछ ही लोग सफल इसीलिए होते हैं। हम सबके लिए तो बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट सेलिंग कम पैसे लगा करके शुरुआत करने का अच्छा एक माध्यम है। नहीं तो देखते हैं लाखों लाखों करोड़ों का बिजनेस लोग सेटअप लगाते हैं और फेल हो जाते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं। लास्ट में फिर कोई और बिजनेस ट्राई करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। एजुकेशन में भी आप लोगों को पता होगा कि हायर एजुकेशन ले लेकर के लाखों लोग घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है सबके लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है।
और सही प्लेटफॉर्म की तलाश करते करते अब अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, तब दूसरा प्लेटफॉर्म तलाश करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। लोकल रायपुर की कंपनी है, अच्छी बैकग्राउंड की कंपनी है, और जितने लोग जुड़ जुड़ रहे हैं सब एजुकेटेड हैं, सब अनुभवी हैं। तो कहीं ना कहीं आगे कंपनी निश्चित रूप से आगे ग्रोथ करेगी और कर रही है धीरे धीरे करके। तो आप सभी लोग जुड़े, आए, मिले, और सभी लोग मिल करके इस मिशन में आगे बढ़ते हुए सभी लोग अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आज के सत्र को यहीं तक समाप्त करते हैं। मैं इस सत्र को ऐसे यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे लोग जैसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं और देखते हैं, तो उनके लिए पीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में, और सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें भी आप मैं वीडियो उनको भी दे दूंगा। हो सकता है वो अपने वीडियो वो भी अपलोड करेंगे, वहां भी आप जा करके देख सकते हैं। तो सुबह का सत्र में सभी लोग ज्वाइनिंग करिएगा सेम इसी लिंक पे, और शाम का सत्र में भी 8 बजे इसी लिंक से ज्वाइनिंग करिएगा। कभी कभी हो सकता है कि कोई अन्य लिंक अगर मिले तो आपको ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।